आज सोचा कुछ खास टिप्स लेकर आऊं आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाए और इसके साथ आपका काम भी आसान हो और साथ ही में आपका टाइम का भी बचत हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप चिंगम को लेकर के है। बहुत से लोगों को चिंगम खाना बहुत ही पसंद होता है और कई लोगों को पसंद नहीं होता है, नहीं खाते हैं। लेकिन आपको अगर चिंगम पसंद नहीं है तब भी आप 2-4 चिंगम को किचन में हमेशा ही रखा करें, क्योंकि ये बहुत ही काम के होते हैं। क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारा यूज़फुल टिप्स इसका बता चुकी हूँ, लेकिन आज का जो टिप बता रही हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो गाइज़, कई बार ऐसा होता है ना, चींटी वगैरह जब काट देते हैं, ख़ास तौर में जो लाल वाली चींटी होती है ना, वो काटने से आप देखिएगा बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उस टाइम आप एक काम कर सकते हैं, फटाक से अगर किचन में रखा रहेगा ना, तो फटाक से एक च्युइंगम को निकाल करके उसको ना आप क्या कीजिए, आधा टुकड़ा उसका ले लीजिए। लेने के बाद आप इसको चबा करके भी यूज़ में ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी लगा करके इसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट बना लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर चींटी काटा हुआ है, जहाँ पर चींटी ने काटी है, उस जगह में इस तरह से च्युइंगम को आप लगा दीजिएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जलन तुरंत कम हो जाएगा। और सिर्फ चींटी ही नहीं, अगर मधुमक्खी भी अगर काट देगी ना, तब भी आप इस तरह से च्युइंगम को उस जगह में लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा जलन तुरंत कम हो जाएगा, बहुत ही राहत मिलेगा। ये बहुत ही यूज़फुल और आजमाया हुआ टिप है। आई होप ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो गाइस देखिए, जब हम न्यू कपड़ा खरीदते हैं तो साथ ही में इस तरह का टैग लगा हुआ होता है, तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ना फेंकें, ये बहुत ही काम के होते हैं। तो देखिए इसका यूज़ हम किस तरह से ले सकते हैं। हमारे घर में इस तरह का छोटा छोटा ईयररिंग्स पड़ा रहता है, काफ़ी सारा ईयररिंग, तो उसको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये टैग आपका बहुत ही काम आएगा। टैग अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको इस तरह से 2 टुकड़ों में कट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सुई के मदद से 2 छोटा-छोटा होल बना लेंगे, ताकि ईयररिंग का जो डंडी है उसको हम घुसा पाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आराम से हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी आपके पास ईयररिंग हो, छोटा, बड़ा या मीडियम साइज़ का, तो आप बहुत ही आराम से इस टैग के मदद से उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे कि देखिएगा आपका जो ईयररिंग है उसका कलर वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना, काफ़ी सारा ईयररिंग हमारे पास होता है तो उसको एक ही साथ में रखा करते हैं, जिस कारण आप देखिएगा एक दूसरे के साथ रखने से के वजह से उसका जो कलर वगैरह है ना, वो छूट जाता है, बहुत जल्दी वो डल पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से सेपरेट करके अलग अलग करके रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ईयररिंग ख़राब नहीं होगा। और देखिएगा इस तरह से रखने से इसको पहनते टाइम आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना? बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हाथों में या तो फिर पैरों में अचानक से मोच आ चुका है। मोच आने की वजह से हम क्या करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं उस जगह में, ताकि आराम मिले। अब देखिए, अचानक इस तरह का इंसिडेंट होने से हमें बहुत जल्दबाजी भी होता है, और उस टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि हम गैस जला करके, तवा गरम करके, चावल का पोटली बना करके गरम सिकाई करें। तो उस टाइम आप एक काम कर सकते हैं, घर में तो लाइट जलता ही है, तो आप क्या कीजिए, बल्ब को इस तरह से आप खोल लीजिए। अब देखिएगा जलती हुई बल्ब ना गर्म ही होता है, तो जब इस तरह से बल्ब को खोल करके जिस जगह में चोट या मोच वगैरह आया है ना, उस जगह का सिकाई आप इस तरह से बल्ब के थ्रू कर सकते हैं। इससे कि आपको तुरंत ही राहत मिलेगा, और ये जल्दबाजी के टाइम देखिएगा एकदम से बहुत ही काम आएगा। क्योंकि देखिए उस टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि गैस जला करके तवा वगैरह गरम वगैरह करे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वाली आइडिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आपका ये बहुत ही काम आएगा, देखना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। इस तरह का मैसर हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि घर में 2-2 मैसर रखा हुआ है, दोनों का यूज़ नहीं होता है, एक को ऐसे ही हम उठा के रखे हुए हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इस मैसर का यूज़ लेकर के आप स्पून होल्डर इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैसर में छोटा-छोटा होल है, तो वहाँ पर इस तरह से जितने भी आपके पास चम्मच है, फोक वगैरह जो भी है ना, इस तरह से उसको रख सकते हैं। इससे कि आप देखिएगा आपके घर में जितने भी चम्मच रहेगा ना, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, इसके लिए आपको अलग सा स्पून होल्डर या स्पून स्टैंड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, और कितना बढ़िया लगता है देखने में। और देखिए काफ़ी सारा स्पेस अभी भी बचा हुआ है। अब चाहे तो और भी चम्मचें इसमें रख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस अभी भी बचा हुआ है। तो एक मैसर में इस तरह से हम काफ़ी सारे चम्मचों को रख सकते हैं। अब देखिए इसको हम हैंग करके भी रख पाएंगे किचन में, इस तरह से आप इसको हैंग करके रख लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और जब यूज़ के लिए चाहिए होगा ना, तो आराम से इस तरह से निकाल के चम्मच को आप यूज़ भी कर पाएंगे।
और सबसे अच्छी बात है चम्मच जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि धो करके जब इस तरह से रखिएगा ना तो पानी अच्छे से ड्रेन हो पाएगा, है ना। बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला। और मेरा ये वाला टिप बहुत ही खास है। इसके लिए हमें चाहिए ज्वेलरी बैग। तो देखिए गाइस, इस तरह का पुराना बेकार पड़ी हुई ज्वेलरी बैग हम सभी के घरों में होता है, बस आप उसको ले लीजिए। ठीक है, अब हमें लेना है नेप्थोलिन टैबलेट। ठीक है, 4 टैबलेट। तो यहाँ पे 4 टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, 2 टैबलेट से ही काम चल जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, टैबलेट को इस तरह से बैग में डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको क्रश करना है। तो जिस वजह से कोई भी भारी भरकम चीज़ों की मदद से इस तरह से इसको क्रश कर लीजिए। ठीक है, पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से क्रश करने से ही चलेगा। देखिए इस तरह से क्रश हो चुका है। क्रश करने के बाद अब हमें क्या करना है, बैग का एक साइड में कैंची की मदद से आपको क्या करना है, छोटा छोटा होल बना लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो नेप्थोलिन का पाउडर हमने डाले हैं ना, उसका स्मेल बाहर आना चाहिए। तो इस वजह से ये छोटा छोटा होल इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ हम कहाँ पर लेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, कुछ कुछ साड़ियाँ ऐसे होते हैं बहुत हेवी होने के कारण उसको बहुत ही कम पहना जाता है, जिस कारण हम क्या करते हैं, उसको बैग में डाल के उसको दीवान में भर के रखते हैं। यानी कि ये सब साड़ी ऐसा है जिसका यूज़ बहुत कम होता है। अब देखिए इस तरह से रखे रखे साड़ी में नमी और साड़ी में सिलन आ जाता है, जिस कारण साड़ी खराब तो होता ही है, साथ ही में साड़ी में एक अजीब सा स्मेल आता है। तो आप क्या कीजिए, ये वाला जो बैग हमने तैयार किए हैं ना नेप्थोलिन डाल करके, उसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच चावल डाल देना है। देखिए चावल जो है ना वो मॉइस्चर को सोख करता है, जिस कारण आप चावल तो ज़रूर डालिएगा इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, इस बैग को साड़ी के अंदर इस तरह से डाल के रखेंगे। इससे आप देखिएगा साड़ी में जितने भी नमी रहेगा ना वो गायब हो जाएगा, और साथ ही में नेप्थोलिन डालने की वजह से कीड़ा या तो फिर बैड स्मेल जो है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, साड़ियों को अगर आप इस तरह से रखते हैं तो इस काम को तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए महंगी महंगी साड़ी अगर ख़राब हो जाए तो हमें बहुत ही ख़राब लगता है। बस एक ज्वेलरी बैग के थ्रू आप इस तरह से साड़ियों को बचा करके रख सकते हैं, है ना। बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और मेरा अगला टिप है सीज़र को लेकर के। देखिए गाइस, हमारे घर में काफ़ी सारा सीज़र होता है और सीज़र को हम ऐसे ही रख देते हैं, जिस कारण इसका धार कम हो जाता है और साथ ही साथ इसमें जंग लग जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह का पेपर ले लीजिए और पेपर में मोड़ के रखना है। लेकिन हम एक काम करेंगे, इसका एक कोन बना लेंगे, कैंची ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। तो बस इस तरह का कोन शेप में इसको बना लीजिएगा और सेलो टिप की मदद से इसको अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक इस तरह से 4-5 सेलो टिप का टुकड़ा लगा दीजिएगा। जहाँ पर जॉइंट वाला पार्ट है ना, वहाँ पर इस तरह से सेलो टिप आप लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, ये कौन खुलेगा नहीं तो आप देखिएगा ये जो जॉइंट वाली पार्ट आप देख रहे हैं ना, अगर सेलो टिप नहीं लगाएंगे ना तो ये खुल जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाली सिरा है ना, देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमें काट देना है। तो चलिए मैं इसको काट देती हूँ। इसको कट करने के बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। देखिए तैयार हो चुका है। और कैंची को जब रखिएगा ना, इस तरह से कैंची का जो मुंह है उसको अंदर साइड डाल के रखिएगा। इससे कि आप देखिएगा कैंची में जंग नहीं लगेगा और साथ ही साथ कैंची का धार भी कम नहीं होगा और देखिए एक अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और अगर आपके पास और भी कैंची है तो उसको भी इस तरह से कॉन के थ्रू सेफली रख सकते हैं, है ना। बढ़िया सा आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।